हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप। जी हाँ, आज के हमारे इस वीडियो में एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। ये टॉपिक हमारे बीबीए, बीकॉम, एमबीए, सीए सब में ही बहुत प्यारा टॉपिक आता है बेटा। इसमें हमारे 3 टॉपिक होते हैं: मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस भी किसी किसी में शामिल होते हैं। तो इस टॉपिक के लिए बेटा हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो एग्जाम में आया है, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है जिसमें दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर्स। ए और बी 2 मटेरियल लगते हैं जिसमें 60% और 40%, उसकी 5000 पर टन और 7000 पर टन हमें क्या दे रखी है, कॉस्ट। स्टैंडर्ड यील्ड, इस स्टैंडर्ड मिक्सचर 90% से हमारा जो माल बन के तैयार होता है इनपुट के बाद केवल 90% होता है, जबकि एक्चुअल में स्टैंडर्ड में आगे दे रखा है हमें 115 टन 115 टन ए और 85 टन बी के लगाते हैं। रेट हमें देखते हैं 46 और 72। लॉस इन प्रोडक्शन, इसमें जो सामान खराब हो जाता है एक्चुअल में 29 टन सामान खराब हो जाता है। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंस, सारे मटेरियल वेरिएंस निकालने हैं। ये 10 नंबर का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो अब इसको हम करते हैं बेटा जी हाँ, इस क्वेश्चन को हमने इस तरह अपने अकॉर्डिंग टेबल में डिजाइन कर लिया बेटा। वेरिएंस एनालिसिस है, मटेरियल वेरिएंस निकालना। लिखा है 2 तरह के मटेरियल हैं ए और बी, 60% और 40%। 100% लगाते हैं इनपुट तब केवल 90% ही माल बनके तैयार होता है। इसके रेट दे रखे हैं स्टैंडर्ड प्राइस 5000 पर टन और 7000 पर टन। एक्चुअल में हमने इतना टन लगाया, 115 टन और 85 टन, 200 टन माल लगाया, जिसमें से लॉस हो गया 29, तो आउटपुट 171 इतना टन माल बनके तैयार हुआ और उसके रेट दे रखे हैं 72 और 46। तो थोड़ा सा टेबल को हम क्वेश्चन को मैनेज कर लेते हैं। ये हमारी हुई एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए। ये हमारे हुए एक्चुअल प्राइस, जितने प्राइस हमने लगाए। पर हमने सोचा क्या था, स्टैंडर्ड तरीका उस सामान को बनाने में क्या था। जैसे अगर हम लड्डू बनाते हैं, बेसन के लड्डू बनाते हैं, तो बेसन और घी, देशी घी, बेसन 60%, देशी घी इतना %, इसकी मिक्सिंग करने के बाद इतना माल बनना चाहिए था और इस रेट पर। लेकिन एक्चुअल में हमने मिक्सिंग बदल दी हुई, कुछ इतना टन लगाया और घी इतना टन लगाया, इस रेट पे लगाया और सामान इतना बनके तैयार हो गया। तो हमें देखना है इसमें क्वांटिटी वाइज शिवम मटेरियल वाइज क्या फायदा नुकसान हो रहा है। बाबा ध्यान से क्लियर करिए उदित जी। सो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है मटेरियल में वेरिएंस के फॉर्मूले कितने हैं। बेटा मटेरियल में 3 फॉर्मूले नहीं होते, 5 होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके 2 हिस्सों में बांटा होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, है ना। ये 3 वेरिएंस का ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, हम दोनों करेंगे बेटा इसमें। सो हमें जब भी पहले ये निकालना होता है तो हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए आउटपुट सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमें 171 टन ही आउटपुट चाहिए था तो इसका इतना कितना टन लगाना चाहिए था, ये मेन लॉस है बेटा। ये 60% 40% दे रखे हैं, तो हमने क्या काम किया, अगर हमें 90% चाहिए तो उसे 60% लगने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लगाया 60 डिवाइड बाई 90 इंटू 171। हमें जरूरत तो 171 की है ना, तो इससे हमारी आ गई क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगना चाहिए था। हमने सॉल्व किया, ये आया 114, कितना माल तो ये लगना चाहिए था। ऐसे इसमें किया बेटा 40 डिवाइड बाई 90 इंटू 171, ये सॉल्व करके आया हमारा, कैलकुलेशन में सॉल्व करते हैं बेटा, 40 डिवाइड बाई 90 इंटू 171, ये डेसिमल में आ रहा है 75.99, तो आप इसे राउंड ऑफ कर लीजिए 76। ये क्वांटिटी है बेटा। अगर इन दोनों को मिक्स करें तो हमारा आता है, ये सॉल्व करके 114 प्लस 76 आता है 190। इतना किलो माल लगाते हैं, 10% वेस्ट हुआ 19, तो देखिए 171 आ गया। बिल्कुल सही, यही हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला था। सही। सबसे पहले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए आउटपुट सेम रखने हैं। तो यदि हम इतना ही आउटपुट चाहिए था तो हमें एक्चुअल में क्या स्टैंडर्ड में क्या क्या सामान लगाना चाहिए था और एक्चुअल में हमने क्या लगाया है। तो बेटा आप वेरिएंस में हमेशा ध्यान रखिए एक्चुअल डाटा गिवन होंगे और हमें स्टैंडर्ड पैरामीटर को अपने एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि क्या होना चाहिए था और हमने क्या लगाया। फर्स्ट पॉइंट वेरी मच क्लियर। ओके, अब देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस। प्राइस का होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इसका होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। याद करने के लिए बेटा ऐसे लिखा है ना, किसी चीज की कॉस्ट कैसे बनती है जब दो चीजें शामिल हो, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल में क्या शामिल होगा, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ऐसे में प्राइस तो पता है बेटा, क्वांटिटी कौन सी लेंगे, एक्चुअल। ऐसे यहां क्वांटिटी पता है, प्राइस कौन सी लेंगे, स्टैंडर्ड। तो फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका पहले ऐसे लिख लो और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में दो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। एक्चुअल क्वांटिटी यहां से आगे बेटा 115 और कितने 85 का ब्रैकेट शुरू। प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस दे रखे हैं 5000 और यहां 7000, माइनस करें एक्चुअल प्राइस 4600 और 7200। दोनों को ऐसे अप एंड डाउन करके लिखेंगे, जल्दी समझ में आएगा, वैसे दिक्कत होगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने सोचा था 5000 टन के सामान लाएंगे और लिया है सस्ते में, तो प्राइस में हमें फायदा हुआ। ऐसे शिवम में 7000 का सामान सोचा था 7200 लाए, इसमें प्राइस में हमें नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो जिसमें पैसा फायदा होता है उसे हम बोलते हैं हमारे लिए ये फेवरेबल है, और जिसमें लॉस होता है उसे हम बोलते हैं यार ये हमारे लिए अनफेवरेबल है या एडवर्स है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या एडमिट हमें फेवरेबल लेना है और क्या एडवर्स लेना है। व्हाट इज, अब इसे सॉल्व करना है। 5000 प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है तो प्लस ही आना है। इसमें से इसे लेस किया 400 माइन इंटू 115, ये आया प्लस के 4600, छोटा सा f मतलब फेवरेबल है बेटा। यहाँ पे 7000 और माइनस है, माइनस में आया कोई माइनस का निशान, ये अनफेवरेबल शो करेगा। तो दोनों का डिफरेंस 200 मल्टीप्लाई 85, तो ये आया 17000 अनफेवरेबल। और दोनों का समअप कर लेंगे प्लस में और माइनस में, ये सॉल्व करके आया हमारा 29000 फेवरेबल, हमारे लिए फेवरेबल है बेटा। तो पहला आंसर आपका आ गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। गॉट इट। अब हम क्वांटिटी वेरिएंस के लिए आते हैं। यहां भी दो ही मटेरियल हैं ए और बी, दोनों के स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ऐसे देखो जल्दी फिलअप होंगे ए और बी के। पहले में 5000 है और दूसरे में 7000। क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ये निकाली बेटा 114 टन 114, और दूसरे में कितनी निकाली बताइए 76, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बेटा ये दी 115 और दूसरे में कितना है 85। अगर ध्यान से देखें तो हमें हुआ क्या, हमने सोचा था सामान 114 टन लगेगा 114 और लगा 115, तो क्वांटिटी ज्यादा लगी, हमें बेसन के लड्डू में आने में तो नुकसान तो हो गया भाई, है ना उदित, तो नुकसान हो गया बेटा। तो यहाँ माइनस में आ रहा है और मल्टी डिफरेंस आ रहा 1 इंटू 5000, 5000 का अनफेवरेबल या एडवर्स। आप एडवर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एडवर्स। हम दो चीज यूज करते हैं, या तो फेवरेबल या एडवर्स। इसका सिनोनिम्स हमारा अनफेवरेबल भी होगा, है ना। दूसरे में किया 76 और 85, ये भी माइनस में आ रहा, तो ये भी हमें नुकसान है भाई, क्वांटिटी भाई बहुत नुकसान है। कितना नुकसान है 76 माइनस, है ना अमन जी 85, डिफरेंस 9 का इंटू 7000, ये आया 63000, ये भी एडवर्स है। अब दोनों माइनस में है तो कॉम्बो बनाया, दोनों का माइनस आ गया 68000 एडवर्स। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस वेरी मच क्लियर, सबको क्लियर हो गया बेटा। अब हम कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, इसमें भी दो हैं, फॉर मटेरियल ए
चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है ना बेटा। तो स्टैंडर्ड प्राइस और ये दोनों की मल्टीप्लाई 5000 into 114, दूसरे के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, स्टैंडर्ड में लेके कर रहे हैं 7000 into 76, ये पहले के लिए। इसमें एक्चुअल को लेना तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो सीधे बेटा, 115 into 46,000, दूसरे में किया 85 into 7200, दोनों की मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे एरो मारो, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, तो बेस्ट तरीका कॉस्ट निकालने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, अलाउ भी होता है बेटा। इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टी प्लस करना बेटा। तो पहले किया 5000 into 114, ये आया 57,000 इसे सॉल्व करने के बाद। और दूसरे में किया बेटा 115, क्वांटिटी आगे पीछे हो सकती है फर्क नहीं पड़ता, इंटू 4600, ये आया 529000। यहाँ भी एक बार दोबारा लेते हैं, 114 इंटू 5000, ये आ रहा बेटा 5744। हमें ले लेते हैं 4 जीरो आ रहे हैं। देखिए ये ज्यादा ही कम है, आंसर माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, तो इसके लिए फेवरेबल है हमारा डिफरेंस ले लिया 529000 का, ये 41,000 हमारा फेवरेबल प्लस में है। ऐसे इसमें करेंगे 7000 इंटू 76, ये आ रहा 532000, और यहाँ पे क्या बेटा 85 इंटू 7200, 612000। देखिए माइनस वाला ज्यादा है, इस बार माइनस ज्यादा, तो माइनस माइनस एडवर्स है बेटा, डिफरेंस निकाले -532, इनका डिफरेंस लिया बेटा हमने 80,000, ये माइनस में तो एडवर्स, दोनों का नेट इफेक्ट लिया, एक प्लस है माइनस है, ध्यान रखिए बेटा, ये माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, डिफरेंस निकाला हमने, ये आया 39,000, माइनस में आ रहा है तो एडवर्स। नोटिस करने वाली बात क्या है, आपने नोटिस किया हो बेटा, तो अपना वेरिफिकेशन यदि करना है आपको, वेरिफिकेशन के ध्यान रखिए, वेरिफिकेशन यदि आपको करना है कि आपका सही है गलत है, तो जितना भी एमसीवी है वो इक्वल टू एमपीवी प्लस एमक्यूवी होना चाहिए, मतलब कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी। तो प्राइस वाइज हमारा आ रहा 29,000 फेवरेबल प्लस में, और उसमें आ रहा है 68,000 माइनस में अनफेवरेबल एडवर्स, और उसका निकाला हमने 39,000 माइनस एडवर्स। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट इक्वल टू ये आना चाहिए, चेक कर सकते हैं 29,000 माइनस 68,000, गॉट इट, बिल्कुल सही बेटा, एक्यूरेट। तो जैसे हमें पता चल जाता सही है, बल्ले बल्ले हमारा तुरंत ही 3 पॉइंट के तीनों काम हो गए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। बट हमें इस क्वेश्चन में 2 वेरिएंस और भी निकालने हैं, तो हम उस वेरिएंस को भी देखते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। जी हाँ, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। क्यों बोलते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस? तो हमें इसके लिए ही स्पेस चाहिए, तो उसके लिए स्पेस के लिए हमने सबसे पहले और चीजों को हटा देते हैं, है ना। तो हमने इसे हटा दिया क्योंकि हमें तो वो निकालना बेटा, और इन सबको भी हटा दिया। फाइनल आंसर पता है 68,000, ये आप नोटिस करिएगा, 68,000 हमारा इस क्वांटिटी वेरिएंस का आंसर आ रहा है, माइनस का 68,000, माइनस मतलब एडवर्स, तो वेरिफिकेशन करने में आसानी होगी, है ना बेटा। सो हमने यहां से हटा दिया। नाउ अब क्वांटिटी वेरिएंस के लिए, मटेरियल के लिए 2 वेरिएंस चाहिए बेटा, मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसे MMV भी कहते हैं बेटा, और एक चाहिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। तो इन दोनों के लिए जो खास बात है, अगर नोटिस कर रहे हो बेटा, ध्यान रखिए, बस इन दोनों के लिए ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस SQ माइनस RSQ। अभी RSQ क्या बवाल है भाई, RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी,
RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ। तो आपके दिमाग में बात बिल्कुल सही आ गई भैया, ये नया चीज क्या आ गई RSQ। देखिए SQ तो बेटा ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना। तो पहले इसे फिल कर लेते हैं, इससे आसानी रहे। फॉर मटेरियल A, फॉर मटेरियल B, बताइए स्टैंडर्ड प्राइस कितने हैं, तो यहां से ले लेंगे 5000 और 7000। स्टैंडर्ड प्राइस तो यही है, रिवाइज हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में निकाल लेंगे। इस एक्चुअल क्वांटिटी पता है बेटा यहां से 115 और 85, सही। ऐसे यहां भी फिल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है मटेरियल A और B के लिए। प्राइस एक बार स्टैंडर्ड जो फिक्स है वही रहती है, चेंज नहीं होते, 5000 और 7000। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये निकाल रखी बेटा हमने 114 और 76, पर RSQ यहां भी आ गया। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा पीछा नहीं हो रही, रिवाइज के लिए ही हमें बेटा क्या करना है, जी हाँ, रिवाइज के लिए जो खास बात ध्यान रखनी है बेटा, हमें आउटपुट सेम करने से तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलती है, पर हमें इनपुट सेम करनी है। देखिए इसमें इनपुट 200 टन है, मतलब 200 टन माल लगाकर हमें ये एक्चुअल बना। अगर हम 200 टन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लगाते तो A और B का कितना सामान हमें चाहिए था, कितनी क्वांटिटी चाहिए थी, है ना। तो 60% 40% है, 200 का निकाला 120 और ये निकाला 80, दैट इज द RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ध्यान देना, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए इनपुट को बेस मानकर हम ये चेक करते हैं कितना सामान अगर हम इनपुट सेम करते तो बनना चाहिए था, यील्ड कितना होना चाहिए, आउटपुट कितना होना चाहिए। तो जैसे ही मिल गया बेटा, यहां पे फिल करेंगे 120, यहां पे 80, सेम यहां पे फिल करेंगे 120 और 80। बस इसे फिल करने के बाद तो आंसर आपके सामने हो जाता है। अगर जल्दी से चेक करें तो बेटा ये प्लस और ये माइनस है, बताइए जल्दी से, एक प्लस है मतलब आंसर फेवरेबली आना चाहिए, है ना। 120 माइनस 115 ये आ रहा +5 इंटू 5000 प्लस ये 25,000 फेवरेबल। यहां पे किया या माइनस में 5 है अनफेवरेबल हो गया, तो 5 इंटू 7000 ये आया 35,000 माइनस में, तो नेट अमाउंट आया माइनस का 10,000। मतलब मिक्स वाइज मिक्सिंग करने में हमें जो नुकसान हुआ, है ना। अब इसमें करते हैं बेटा, देखिए पहले वाले में 14 और 120 माइनस में है, अमाउंट तो अनफेवरेबल आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 6 इंटू 5 30,000। यहां पे किया ये भी माइनस में आ रहा है 4, 76 तो 80 में 4 का डिफरेंस इंटू 7000 28,000, तो माइनस में आ गया कितना 58,000, माइनस मतलब एडवर्स। इसके वेरिफिकेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया था बेटा, वेरिफिकेशन के लिए MQB के इक्वल आना चाहिए, है ना। वेरिफिकेशन यदि आपको करना है और करके भी देखिए आप, तो फॉर्मूला है MQB इज इक्वल टू मिक्स वेरियांस प्लस यील्ड वेरियांस। मिक्स का आंसर आया -10 और यील्ड का आ रहा है -58। सॉल्व कर क्या है, माइनस का 68,000 एडवर्स। तो देखिए यही हमारा आ रहा था MQB, क्वांटिटी वेरियांस। तो जब भी आपको क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, दोनों को चेक करके हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट रिकैप कर लेते हैं बेटा जी। वेरिएंस एनालिसिस में हमें ए और बी के परसेंटेज दिए हैं, एसपी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। चार चीजों को बताना जरूरी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस। बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी से बोलते हैं जिसमें आउटपुट सेम है, मतलब अगर इतना ही माल बनाना चाहिए था तो स्टैंडर्ड तरीका माल लगाने का, सामान लगाने का क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको 171 टन ही चाहिए था तो इससे 114 और 76 टन माल लगाना चाहिए था, बट एक्चुअल में हमारा दाना चल गया। दाना हमने बोला भाई यार इतना महंगा सामान पड़ रहा है, इतनी क्वांटिटी, हमने क्या किया इसकी क्वांटिटी ज्यादा लगा दी और सस्ते वाला सामान लिया।
वेरियांस मिक्सिंग करती बेटा, है ना। तो इससे मिक्सिंग से हमें प्रॉफिट वाइज या क्वांटिटी वाइज कुछ फायदे और नुकसान होंगे, वो हमने निकाले पहले। जबकि RS2 मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर हमें सेम आउटपुट लगाना, आउटपुट सेम करना, ध्यान रखिए आउटपुट शुड बी सेम, किसमें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, और रिवाइज में क्या बेटा, इनपुट सेम। इसमें 200 टन इनपुट था, तो यहां भी 200 टन अगर इनपुट करते तो ए और बी का 60 और 40% हमें कितना टन माल लगाना चाहिए था, 120 और 80 टन, और लगाया कितना बेटा हमने, 115 और 85 टन। मिक्सिंग बदल दी भैया, दाना जल गया, है ना, लालच आ गया। वेरियांस एनालिसिस, सो हमें 5 वेरियांस निकालने होते हैं मटेरियल मिक्स वेरियांस में। सो छोटा सा काम, वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान करिए। फिर मिलेंगे एक बार, बाय, गुड डे, गुड लक, सी यू बेटा जी।